हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज तारीख है 9 अक्टूबर, दिन बुधवार, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। साथ में आज माँ दुर्गा का सप्तम नवरात्र है। आज के दिन माँ दुर्गा के पंचम रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। चलिए आज की बड़ी न्यूज पे नजर डालते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए क्या है भारत सरकार की नई योजनाएं, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। किसानों के लिए क्या है खास, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। बड़ी बड़ी खबरें और आपके काम की चीजें आज आपको पता चलने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्टार्ट से एंड तक देखिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं। पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना नौशहरा सीट से एनसी कैंडिडेट से करीब 8000 वोटों से हार गए हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान को इस्तीफा भी भेज दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 3 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में पार्टी को 28 सीटें मिली थीं। पहली बार चुनाव लड़ रही महबूबा की बेटी इर्तिजा मुफ्ती श्री कुपवारा बिजबेहरा सीट से करीब 9000 से ज्यादा वोटों से हार गई। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है। डोडा सीट से महराज मलिक ने भाजपा के गजे सिंह राणा को 4500 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीट पर जीत मिली। 7 पर निर्दलीय जीते। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु को सोपोर सीट पर 129 वोट मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर पीडीपी कैंडिडेट को हराया। हरियाणा में फिर से बीजेपी ने बाजी मार ली है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली वह पहली पार्टी होगी। राज्य की कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। इसे भी इस चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से जीत गए हैं। मंगलवार मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। रुझान आते आते कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर तक एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी, लेकिन 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आई और दोनों पार्टियों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:45 बजे एक समय ऐसा भी आया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई थी। इसके बाद भाजपा 51 सीटों पर पहुंच गई। करीब 11 बजे से भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच रहीं। बाद में 48 सीटें हासिल की। कोलकाता रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल के सपोर्ट में उठाया कदम। देश भर में अनशन। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर के साथ समर्थन में रिजाइन कर दिया है। मिथुन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भावुक नजर आए अभिनेता। कल मंगलवार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। इस पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान प्रदान किया। अभिनेता काफी भावुक नजर आए और कहा कि पहले मैं भगवान में बहुत शिकायत करता था, अब कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने सूद सहित सब वापिस कर दिया। मिथुन को इस दौरान स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। अगली खबर रूस से। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल की कार्रवाई के बीच पुतिन और मसूद की मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के चलते वैश्विक मंच पर चिंता होना लाजमी है। मुलाकात शुक्रवार को होने वाली है। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। ईरान और इजराइल में तनाव जारी है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया और कहा कि वह हर हाल में इजराइल का साथ देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका इजराइल की हर तरह से मदद करेगा। अमेरिका के बाद ब्रिटेन और कनाडा की ओर से भी इजराइल के समर्थन में बयान आया है। अगली बड़ी खबर, आयुष्मान योजना के तहत हादसे में घायलों को भी 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। अभी तक दुर्घटना दावा कवर न होने के चलते कार्ड धारकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर जांच व इलाज का शुल्क देना पड़ता था।
फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन ए होपफील्ड को मिला है। उन्होंने मशीन लर्निंग से जुड़ी हुई तकनीकों के विकास के लिए सम्मान दिया है, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। जेफरी को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने उसी के रूप एआई को मानवता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने 2023 में एआई के विरोध में गूगल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था, एआई से बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगे जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। हिंटन ने एआई के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए अफसोस जताया था। वहीं नोबेल देने की घोषणा करते हुए कमेटी ने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों ने दुनिया को कंप्यूटर को नए तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया है। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार गुट वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित किए जाने वाले मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। उधर जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विनेश फोगाट ने 6015 वोटों की बढ़त से जीत दर्ज की है। उन्होंने कुल 65,080 वोट प्राप्त किए। विनेश फोगाट की इस जीत को क्षेत्र में कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा के मजबूत उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देते हुए यह जीत हासिल की है। अगली खबर, BYD की ओर से भारत में नई इलेक्ट्रिक MPV के तौर पर E-Max 7 को लॉन्च किया गया है। कंपनी की इस गाड़ी को 6 और 7 सीटों के विकल्प के साथ लाया गया है। इसके अलावा इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया गया है। TVS iQube एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे सबसे पसंदीदा फैमिली EV माना जा रहा है। इस स्कूटर के साथ 3.5 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। अगर आप भी ये शानदार EV स्कूटर लेना चाहते हैं तो ये सही मौका है, क्योंकि इस पर 30,000 रुपए तक का फेस्टिव ऑफर चल रहा है। ये 5 वेरिएंट, 10 कलर्स और विभिन्न रेंज विकल्पों के साथ आता है। अगली खबर मोबाइल यूज करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ सब सोचते रह गए और BSNL ने शुरू कर दी ये सर्विस। यूजर को मिली बड़ी राहत। BSNL सस्ते रिचार्ज ऑफर करके पहले ही लाखों करोड़ों ग्राहकों का दिल जीत चुकी है। अब कंपनी अपने यूजर्स के लिए तेजी से नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम कर रही है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अब एक नई सर्विस भी शुरू कर दी है, जिसने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में रिलायंस जियो, एयरटेल और वाई की तरफ से रिचार्ज प्लान्स के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। प्लान्स महंगे होने के कारण यूजर ने अपना या तो BSNL में अपना नंबर पोर्ट करवा लिया था या फिर नया सिम खरीद लिया था। महंगे रिचार्ज प्लान से बचने के लिए लोग अभी भी BSNL पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब अपना यूजर बेस बढ़ता देख BSNL भी एक्टिव हो गई है और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए तेजी से अपनी सर्विस पर काम कर रही है। BSNL अभी भी अपने पुराने दाम पर ही ग्राहकों को सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है। यूजर बेस बढ़ता देख BSNL ने कुछ और सस्ते प्लान्स लिस्ट में जोड़ लिए हैं। वही कंपनी अब 4G नेटवर्क पर भी रफ्तार के साथ काम कर रही है। इस साल के अंत तक देश के कई हिस्सों में BSNL 4G कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब BSNL अपने ग्राहकों को स्पैम मैसेज से बचने के लिए नई सर्विस शुरू कर सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना क्या है? पारिवारिक लाभ योजना को बिहार के सरकार द्वारा निकाला गया है और इसका उद्देश्य ये है कि अगर किसी के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना, बस जैसे एक्सीडेंट, बीमारियां या फिर किसी और कारण से, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता बिहार सरकार करेगी। सरकार से बहुत सारे आर्थिक लाभ उसे परिवार को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। उधर भारत सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई सारी योजनाएं जारी करती रहती हैं। उन्हीं में से एक योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत गरीब, मजदूर और बेघर नागरिकों के लिए आवास प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जो नागरिक इस योजना का आवेदन कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण लिस्ट की सूची जारी कर दी गई है, जिस लिस्ट में आप सभी अपना नाम चेक कर सकते हैं। PM आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, इसके बारे में पूरी जानकारी आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2024। दोस्तों, भारत सरकार महिलाओं और कन्याओं के कल्याण के लिए नई योजनाएं जारी करते रहते हैं, जिससे महिलाएं और कन्याएं भी इस देश के लिए काफी कुछ कर सकें। ऐसे में सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत कन्या के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पढ़ाई तक की खर्चे भारत सरकार दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार के लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है।
जिसमें से एक नाबार्ड डेयरी लोन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा कोरोना वायरस के समय आपदा से प्रभावित हुए लोगों को लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना के द्वारा किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य भी रखा गया है। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन योजना के तहत आपको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से आपको सरकार रुपए दिलाती है। इस योजना का लाभ देश के 3 करोड़ से भी अधिक किसानों को मिला है। किसानों के लिए बड़ी खबर, डिजिटाइजेशन के युग में दुनिया भर की सरकारें विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इसी के चलते भारत सरकार ने सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए किसान डिजिटल आईडी कार्ड योजना 2024 शुरू की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पूरे भारत में सभी इच्छुक किसानों के लिए किसान डिजिटल आईडी योजना 2024 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। किसान डिजिटल आईडी कार्ड योजना 2024 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। किसान आईडी देगा किसानों को स्पेशल पहचान। अब आप एग्रीस्टैक का इस्तेमाल करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्रीस्टैक का एक अहम हिस्सा किसान आईडी बनाना है, जो किसानों के लिए वैध डिजिटल पहचान के रूप में काम करता है। यह आधार कार्ड के समान है। यह स्कीम भी सभी के लिए चीजों को सरल बनाने के लिए बनाई गई थी। उसी प्रकार ऑनलाइन सिस्टम सरकार और आवेदकों के लिए समय और मेहनत दोनों की बचत करता है। आपको इसकी सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। लाडली बहना योजना हर महीने खातों में ट्रांसफर की जाती है। योजना की किस्त केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से हमारे देश में महिलाओं व बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य है कि महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार चाहती है कि महिलाएं सशक्त बन सकें तथा हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी की भागीदारी कर सकें। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य भी महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। त्योहार में यात्रियों को सफर करने में होगा बड़ा आराम। दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर चलाई जाएंगी ये स्पेशल ट्रेनें। रेल यातायात यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और सुगम यातायात माना जाता है और इसमें समय की काफी बचत भी होती है। इसलिए लोग ज्यादातर अपना सफर ट्रेन में करना पसंद करते हैं। आगामी त्योहारों को लेकर अगर आने वाले दिनों में आप भी रेलवे मार्ग की ओर सफर करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। रेलवे द्वारा आगामी दशहरा, दिवाली, छठ पूजा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए अजमेर मंडल की ओर से 2 जोड़ी स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया गया है।